अच्छी टिप है कि फ्लॉस करिए। ब्रश तो सभी करते हैं, फ्लॉस करेंगे तो ये सारी चीजें अगर अवॉइड करेंगे तो दांतों में कीड़ा नहीं। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। आई एम डॉक्टर आभा बेदी तनुजा जी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आई एम ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ बुक्स फॉर साइकोलॉजी। और मैं बेसिकली डेंटल सर्जन हूँ बनवारी लाल चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर। साथ में मेरी खुद की प्रैक्टिस भी है कालका जी में, डॉक्टर आभा बेदी डेंटल क्लिनिक। और साथ में मैं डेंटल फोर्स के साथ भी जुड़ी हूँ। बच्चों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है नर्सिंग बॉटल केरीज। ये टर्म इसलिए यूज़ होता है, क्या होता है काफ़ी बार जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीड करते हैं बच्चों को, या फिर बॉटल उसका जो मिल्क है ना वो बच्चों के मुंह में रह जाता है। और वो जो जब रह जाता है तो उसकी वजह से वो जो मिल्क है वो एक तरीके से कैविटी प्रोड्यूस करता है। जो कलेक्टेड मिल्क है बच्चों के मुंह में, जो वो सो जाते हैं मिल्क पीते पीते वो दे स्लीप, तो वो मुंह में रह जाता है और उसकी वजह से वो घोल देता है जो हमारा इनामल है दांत का, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रैपिड केरीज होती है, सारे दांतों में हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि वी डोंट स्लीप द बेबी वाइल फीडिंग, और एक बार उसको पानी पिला के और उसके दांत क्लीन करके ही सुलाएं। तो ये बहुत ये तो नवजात शिशु के लिए हो गया। उससे बड़े बच्चों के लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? ब्रश करिए। ब्रश अगर बड़े लोग भी करेंगे बच्चे भी करेंगे तो कभी भी कैविटीज नहीं होगी, ये बात ऑब्वियस है। और जो रिफाइंड शुगर है, शुगर हर चीज़ में होती है, ब्रेड में भी होती है शुगर, आपके किसी भी पैकेट में होती है। जूसेस आर वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ। जूसेस, नेचुरल जूसेस भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं, उसमें भी शुगर होती है। टी वगैरह ऑब्वियसली शुगर से ही होती है। जो लोग बहुत नेचुरल खाना खाते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं उनकी डेफिनेटली हेल्थ और टीथ की हेल्थ भी बेटर होती है। तो इसमें आमतौर पे बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं और खाने के बाद रात को खाते हैं सो जाते हैं, तो उसमें कैविटीज बढ़ जाती है। कितने पेशेंट आते हैं इसके आपके पास? बच्चों के तो खैर बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो आते हैं हमारे पास, बड़ों के भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं आजकल, क्योंकि जो खाना है वो अलग तरीके का है आजकल। बिल्कुल इजी फूड है, सॉफ्ट फूड है, तो दांतों को ज़्यादा मैस्टिकेशन नहीं करना पड़ता है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली केसेस ज़्यादा ही है इन चीज़ों का। आमतौर पे एक ब्रश आजकल ओरल बी का आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश, वो उसको कैसा मानते हैं, कैसा है वो? ठीक है, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल डेफिनेटली यूज़ करिए। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज और मैनुअल ब्रशेज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग गुड टाइम टू योर ब्रशिंग स्किल्स तो ज़्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, अगर आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रश तो बेटर रहता है। तो हमें आमतौर पे कितने बार ब्रश करना चाहिए कैविटीज से बचने के लिए? सुबह और रात को? हाँ जी, सुबह सोने से पहले और उठने के बाद। बाई चांस कैविटीज हो ही जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? आप डेंटिस्ट को दिखाइए और जल्द से जल्द दिखाइए, इससे पहले कि आपकी कैविटीज बढ़े और रूट केनाल तक पहुँचे, पल्प तक पहुँचे। आप पहले ही जब आपको लगे कि यार कुछ सड़न हो रही है या फिर कुछ ब्लैकिश कलर का वो आ रहा है, तो वो आने से पहले ही या जैसे ही आ गया आप डेंटिस्ट के पास जाइए और वो सड़न उसी वक्त हटवा लीजिए। जितना प्रोलॉन्ग करेंगे उतना ही पेनफुल होते जाएगा ट्रीटमेंट और एक्सपेंसिव होते जाएगा पहली स्टेज पे। हमारे दर्शकों को और कुछ बताना चाहेंगे जो कि दांत की बीमारियों से परेशान हैं? और तो बहुत हेल्पफुल है। क्या होता है? फ्लॉसिंग होता है, एक तरीके का थ्रेड होता है, उसे फ्लॉस कहते हैं। वो दांतों के बीच में चले जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर वो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आई थिंक वीडियोस है फ्लॉसिंग कैसे करनी है, और आजकल सारी जगह पे अवेलेबल है फ्लॉसेस, काफ़ी लोग करते भी हैं। फ्लॉसिंग से बहुत फर्क पड़ेगा। 40% ऑफ एरिया हमारे जो दांत का है वो इनएसेसिबल है टूथब्रश के लिए, जो आप फ्लॉस से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं।